फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में जो है ना हम लोग 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है MVVI शॉर्ट टाइप प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। ये जो सभी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और पूरे क्वेश्चंस बैंक को एनालिसिस करके इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सभी क्वेश्चंस गेस किया गया है, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कि सोशल साइंस में एक भी प्रश्न ना छूटे लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। दोस्तों, आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि आप लोग पीडीएफ फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों, 6206076569। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर जो है ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा उत्तर में कि जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती कर जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है, तो उसकी आकृति समुच्चय रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। कहने का अर्थ है, जो समुच्चय कृषि होती है ना, ये पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर किया जाता है। किसके रूप में? वृत्ताकार रूप में खेती किया जाता है, कृषि करके उसको मतलब जुताई कर कृषि किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समुच्चय रेखा के तरह दिखाई देता है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ बहती नहीं है। तो फ्रेंड, जो पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर जो वृत्ताकार रूप में जो खेती की जाती है ना, तो उसकी आकृति किसके तरह दिखता है? समुच्चय रेखाएं की तरह दिखाई देता है। और इस प्रकार से खेतों के जो पोषणीय तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो जल के साथ बहता नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है मिट्टी का, वो भी कुछ नहीं होता, वो बने रहता है। तो फ्रेंड, इस तरह लिखिए, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पे छोड़ना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए जो है ना इस प्रश्न को इस वीडियो में हम सम्मिलित किए हैं। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं, सेवा या प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों? वैश्वीकरण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं, सेवा और प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का क्या हो? निर्बाध प्रवाह हो सके। तो इस प्रकार लिखिए, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो ना दोस्तों फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि एटीएम क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो ना दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा उत्तर में कि आर्थिक विकास के दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है।
और यहाँ पे देखिएगा कि एटीएम प्लास्टिक मुद्रा जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, का ही रूप है। इसका अर्थ स्वचालित टेलर मशीन है। और दोस्तों ये एटीएम जो होते हैं ना 24 घंटे आप पैसा को निकासी कर सकते हैं और इनके साथ साथ आप जो है ना डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विथड्रॉल तो कर सकते हैं और इनके साथ 24 घंटा में आप लोग पैसा को रुपया को क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटीएम क्या होता है दोस्तों, एक तरह का आर्थिक विकास के दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। और दोस्तों एटीएम यानी कि प्लास्टिक मुद्रा जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन के नाम से जाना जाता है और इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। और दोस्तों ये जो एटीएम होता है ना, ये 24 घंटे क्या होते हैं, इससे आप पैसा निकाल सकते हो और यहाँ पे जमा भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है दोस्तों ये भी प्रश्न जो है 100% पूछे जाएंगे। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पे जो है ना अपना भाषा में डेफिनेशन को यहाँ पे तैयार किया गया है। तो फ्रेंड इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। और इसके बाद लिखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पे अर्थव्यवस्था को डेफिनेशन कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही यहाँ पे सरल डेफिनेशन के द्वारा इस प्रश्न को यहाँ पे आपको बताए। जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर आप लिखते हैं इस तरह ना, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ पे 2 में 2 मिलेगा दोस्तों। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करे। ये भी प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके 100% फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो इस प्रश्न को दोस्तों इस प्रकार लिखना पड़ेगा उत्तर में। सबसे पहले यहाँ पे भूकंप को डेफिनेशन करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे भूकंप क्या होता है कि जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण धरती पर अचानक कंपन उत्पन्न होता है तब इसे हम लोग भूकंप कहते हैं। तो भूकंप का सीधा सीधा मतलब होता है भूकंप, यानी कि धरती का कंपना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप क्या होता है कि जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण धरती पर अचानक कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेट होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और दोस्तों भूकंप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो भूकंप मापी यंत्र होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टर स्केल या फिर रेक्टर पैमाना कहते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सुनामी को जो है ना इसी तरह आपको डेफिनेशन कर लेना है। सुनामी लिख के डेस मार देना है। दोस्तों सुनामी क्या होते हैं, सागर या महासागरों के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाता है जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेल को सुनामी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सुनामी क्या होते हैं कि सागर या महासागरों के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है। ऐसी लंबी या बहुत ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाता है जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है और इन्हीं लहरों के रेल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सुनामी कहते हैं। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में संक्षिप्त विवरण दे। तो फ्रेंड इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड है ना उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में चले यहाँ पे संक्षिप्त में शॉर्ट में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में वैसाखी के दिन
एकत्रित सभा रोलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। तो यहाँ पे जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है ना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में वैसाखी के दिन एकत्रित सभा रोलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों को विरोध कर रही थी। सभी की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार यानी कि जो गेट है बंद कर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। जो वहां पे भीड़ हुआ था ना, तो उसमें क्या किया कि गोलियां चलाई गई थी और इस हत्याकांड में हजारों लोग यानी कि हमारे जो भारतीय है हजारों भारतीय मारे गए थे तथा हजारों लोग जख्मी भी हो गए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखिए। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को जो है आप लोग दोस्तों नोट करने की कोशिश कीजिए, या फिर यहाँ पे नोट करने से क्या होगा कि आपको जो है जल्दी सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है 100% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो फ्रेंड इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि वनों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा 1970 के दशक में चिपको आंदोलन किया। तो यहाँ पे वनों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है ना 1970 में चिपको आंदोलन किया था। और दोस्तों यह आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड प्रांत से प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे इनके जनक कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को माने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यह पर्यावरण रक्षा के लिए क्या किया, मतलब ये जो है ना किसके लिए किया गया था? पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया था, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके रक्षा के लिए ये मतलब चिपको आंदोलन किया गया था। जंगलों में व्यावसायिक आधार पर वृक्षों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, मतलब जंगलों का जो अंधाधुंध कटाई हो रहा था ना उसको रोकने के लिए ये चिपको आंदोलन मतलब किया गया था, ये आंदोलन किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि गाँव वाले विशेषकर महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। यानी कि जो गांव की महिला थे ना विशेषकर महिला ने क्या किया कि पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने मना कर रहे थे। और वो लोग कर रहे थे कि हमको काटिए लेकिन पेड़ को मत काटिए। ठीक है, तो इस तरह आप लिखिए। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपको जो ना फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न जो ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि नगर निगम के मुख्य 4 कार्यों का वर्णन करिए। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं ना, ये सभी प्रश्न को पूरे क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर जितने भी यहाँ पे आपका बुक होते हैं ना एनसीईआरटी, सभी का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को सम्मिलित किया गया है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही। तो फ्रेंड नगर निगम के मुख्य 4 कार्यों का यहाँ पे वर्णन करना है। तो इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि नगर निगम के 4 प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखना पड़ेगा नंबर में कि स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो फ्रेंड नगर निगम का जो मेन कार्य होता है, पहला मेन कार्य क्या होता है? जो स्वच्छ पेयजल होता है, यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है ना, प्यूरिफिकेशन वाटर, उसको मैनेजमेंट करना होता है। और दूसरा नंबर में आपको लिखना पड़ेगा कि नगरीय क्षेत्र में कूड़ा तथा गंदगी की सफाई करना। यानी कि नगरीय क्षेत्र में कूड़ा जहाँ पे भी फैल जाता है, गंदगी जहाँ पे भी फैल जाता है ना, तो उसको सफाई करना होता है नगर निगम। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि नगर क्षेत्र में यहाँ पे नलिया, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण एवं देखभाल करना। ठीक है, तो नगर क्षेत्र में जितने भी नालियाँ और पेशाब खाना और शौचालय होते हैं ना, उसका निर्माण करना और दोस्तों उसको देखभाल करना। और चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करना, यानी कि जो यहाँ पे ऑपरेशन जैसे कि अस्पताल वगैरह हो गया उसकी स्थापना करना होता है नगर निगम को। और पांचवा पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि गलियों, पुलों एवं यहाँ पे उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करना। ठीक है, जो गलियाँ होते हैं, जो पुल होते हैं और जो उद्योग होते हैं ना, उसकी सफाई करना एवं निर्माण करना। और दोस्तों सबसे लास्ट में आप लिख सकते हैं कि विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे
शिशु केंद्र हो गया, वृद्धा आश्रम केंद्रों की स्थापना करना और इसकी देखभाल करना। तो यहाँ पे आपको जो है ना 4 ही पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट लिख चुके हैं। अगर आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है ना दोस्तों, उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए और उसको जो है ना याद कर लीजिए, और इस तरह लिखिए, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी की क्या भूमिका को वर्णन करें। यानी कि इटली के एकीकरण में मेजिनी की क्या भूमिका थी, उसी का वर्णन करना, उसी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर जो है ना दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा उत्तर में। मेजिनी एक सेनापति, दार्शनिक, साहित्यकार और गणतंत्र का समर्थन था। तो फ्रेंड यहाँ पे मेजिनी क्या 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 था, सेनापति था, दार्शनिक था, साहित्यकार था और गणतंत्र का समर्थक था। ठीक है, और इसके नीचे में लिखना पड़ेगा वह राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी एवं सदस्यता ग्रहण किया था। कौन? मेजिनी ने। वो राष्ट्रीयता भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी एवं सदस्यता का ग्रहण किया था और 1831 ईस्वी में स्थापित यंग इटली संस्था के माध्यम से संपूर्ण इटली के एकीकरण का प्रयास किया। ठीक है, और इसके बाद लिखना पड़ेगा कि 1831 ईस्वी में स्थापित यंग इटली संस्था के माध्यम से संपूर्ण इटली के एकीकरण का प्रयास किया गया और चार्ल्स एल्बर्ट और पोप की वजह से वह असफल रहा। यानी कि जो इटली के जो एकीकरण था ना, वो क्या हुआ? असफल रहा। किसकी वजह से? चार्ल्स एल्बर्ट और पोप की वजह से ये क्या रहा? असफल रहा। और अतः मेजिनी को इटली से पलायन करना पड़ा। यानी कि मेजिनी को इटली से क्या भागना पड़ा। ठीक है, पलायन मतलब भागना पड़ा। तो इस तरह लिखिए, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो ना दोस्तों फुल मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मेरा गारंटी है, वादा है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम नंबर प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न को भी जो दोस्तों इसको जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये कराए कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर जो ना दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। तो आतंकवाद लोकतंत्र के लिए क्या है? चुनौती है, क्योंकि इससे क्या होता है, आतंकवाद से क्या होता है कि देश का जो एकता होता है और जो अखंडता होता है ना, ये क्या होते हैं? खतरे में पड़ जाता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है, रुक जाता है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आतंकवाद की समस्या आज विश्व के सभी देशों में व्याप्त है। ठीक है, और इसके बाद लिखना पड़ेगा दोस्तों, अतः आज जरूरत है कि इस समस्या को निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल किया जाए। और दोस्तों यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट पॉइंट कि आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों के लिए काफ़ी गंभीर है, चुनौती है। ठीक है, तो इस तरह लेके आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में दोस्तों फुल मार्क्स मिलेंगे। आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है, मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड इस वीडियो में जो हम 10 क्वेश्चंस बताए ना, गेस क्वेश्चंस सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, ये पूरे क्वेश्चन बैंक का निचोड़ प्रश्न है। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है वही प्रश्न को इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। पूरे यहाँ पे मॉडल पेपर से ये सभी क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन बैंक का पूरा निचोड़ प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड आप हमें कमेंट करके बताइए, इसमें जो 10 क्वेश्चन बताए ना, तो आप लोग 10 क्वेश्चन में से आपको कितना प्रश्न पहले से आता है, इसका जवाब जो है ना आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर दोस्त यार भाई बहन हो गया, चारों तरफ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इनके साथ जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर नोट कीजिए 6206076569। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोलिए सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ही जोड़ दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आप लोग फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सारा कुछ आपको जो है ना फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं हमारा टीम। तो चलिए आप लोग को लेके चलते कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आपको जो है ना ऑनलाइन टेस्ट या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए फिर चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप सभी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना होगा measuretargets.com। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं मेजर टारगेट, या फिर यहाँ पे पूरा लिखते हैं ताकि आपसे जो है ना आप ऑनलाइन इजीली पढ़ सके। तो यहाँ पे measuretargets.com लिख चुके हैं, तो सिंपली आपको सर्च बार में सर्च करना है measuretargets.com। तो आपको क्या करना है कि पहले वाले लिंक यानी कि मैट्रिक एग्जाम, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही इसमें आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे हमारा होम पेज जो फ्रंट पेज है ना ये खुल जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको सारा कुछ फ्री में मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ पे पूरा चैप्टर का, यहाँ पे पूरे बुक का, पूरे सिलेबस का यहाँ पे फ्री कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखने पा रहे हैं, आपको जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ आपको जो है ना फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे संस्कृत हो गया, यहाँ पे हिंदी हो गया, और नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा ना तो यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी में मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ऊपर सबसे ऊपर करते हैं क्लिक ना, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको पढ़ना है साइंस पढ़ना है तो साइंस के बटन पे क्लिक कर देना होगा। और इस तरह का विज्ञापन वगैरह आ सकता है, तो इस तरह का विज्ञापन को आपको क्या कर देना है दोस्तों, बंद कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है ना आपको मिल जाएंगे पूरे बुक का। जैसे कि अगर आपको वीवीआई क्वेश्चन पढ़ना है साइंस का तो यहाँ पे सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे इसमें क्लिक करते ना तो यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे 40% में से 30% पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। जो आपके 100% बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। और नीचे जैसे बैक आते हैं ना तो बैक आने के बाद यहाँ पे आप जो है ना सब कुछ फ्री में पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ने के लिए तो सिंपली आपको हिंदी में क्लिक कर देना है दोस्तों। हिंदी में जैसे ही क्लिक कर देते ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है और नीचे आते जाइएगा। इस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर में जो देखने पा रहे हैं आप। तो नीचे जैसे आइएगा ना तो यहाँ पे आपको जो है ना सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें भी अगर आप पढ़ना है, अगर आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ना है तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक जैसे ही कर देते हैं ना तो यहाँ पे गद्य खंड का सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए जो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। और आप लोग एनसीईआरटी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी नोट्स कैसे प्राप्त कीजिएगा, तो यहाँ पे देखने पा रहे क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसमें आपको क्लिक नहीं करना है, इसमें नीचे वाले में क्लिक करना है। तो इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो पूरे साइंस का यहाँ पे एनसीईआरटी नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, जो आप इजीली पढ़ सकते हैं, सभी क्वेश्चन को इजीली याद कर सकते हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पे सॉल्यूशन आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं ऊर्जा के स्रोत में तो आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे इसमें आप क्लिक करते ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जैसे ही आइएगा ना तो यहाँ पे आपको आपका जो ना पीडीएफ फॉर्मेट है खुल जाएगा फ्री में। ये जो ना मेरा पेड नोट था, हम फ्री में आप सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जो है ना बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके और फ्री में कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, वंदे मातरम।